कहाँ तक सचिन? इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय मानक ब्यूरो हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन पूछेगा भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना कब हुआ? अच्छा, जो ये विकसित किया गया है, जो ये विकसित किया गया है मिट्टी से बने जो गैर विद्युत कूलिंग फ्रिज है, इसको जो विकसित किया, किसके द्वारा विकसित किया गया? भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा किया गया है। अब देखिए भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में थोड़ा सा समझिए। फुल फॉर्म क्या होता है इसका? बोलिए। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS। इसको क्या बोलते हैं? BIS। BIS क्या बोलते हैं? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्या बोलते हैं? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहां पर BIS वस्तुओं के मानकीकरण और अंकन और गुणवत्ता को बताने का काम करता है। कोई भी चीज आप बनाते हैं तो BIS से आपको बताता है। अगर ये मोहर मार दिया, इसका मतलब आपका क्या चीज है? अच्छा है। जैसे मान लीजिए, ये तो खाने वाला कुछ है, कोई भी चीज मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि इस पे भी BI का आपका मोहर होगा। हर चीज पर रहता है, हर चीज पे रहेगा आपको। जो आपको जैसे कि आपको खाने वाला चीज पर FSSAI का रहता है ना, उसी प्रकार से आपको जैसे पंखा मान लीजिए लेने गए आप, तो उस पर भी इसका मोहर रहेगा। सब चीज का रहता है। हॉलमार्क का नाम सुने हैं ना, ये गोल्ड में भी देने का काम करता है। तो याद रखिएगा, सभी पर अंकन करने का काम करता है। विकास के लिए BIS अधिनियम 2016 के तहत स्थापित भारत में 2016 में स्थापित किया गया था। 2016 में नहीं बोलेंगे इसको, बहुत पहले ही अधिनियम आया था इसको। इसके अतिरिक्त यह संस्था उक्त विषय से जुड़े आकस्मिक या आंतरिक मामलों को भी ये कंट्रोल करने का काम करती है या फिर उसको देखरेख करती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली हो जाएगा। इसकी स्थापना हुआ था 23 दिसंबर 1886 को, 1986 को, याद रखिएगा। BIS का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। BIS का मुख्यालय नई दिल्ली में, और स्थापना 23 दिसंबर 1986 को। 23 दिसंबर 1900 अधिनियम था वो, भारत में जो लागू किया गया था वो अधिनियम लाया गया था। हाँ, भारत में अधिनियम लाया गया था, सभी जगह ये स्टैंडर्ड 1986 में लागू कर दिया गया। भारत में क्या लिखल है? 1986 भारत का ही है, भारत का ही है। देखिए BIS का ये लोगो देखिए ना, भारत का ये BIS का, ये देखिए लिखा हुआ है BIS लिखा हुआ है। 31 अगस्त 2017 को केंद्र सरकार ने वरिष्ठ अधिकारी IAS अधिकारी सुरीना राजन को इसके अध्यक्ष बनाया। क्वेश्चन पूछेगा BIS का अध्यक्ष कौन है? सुरीना राजन, जो क्या है? एक IAS ऑफिसर है। याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि BIS का मुख्यालय कहाँ है? BIS का स्थापना कब हुआ? 1986 में हुआ था। इसका मुख्यालय, ये संस्था कहाँ काम करती है? कहाँ काम करती है? भारत के लिए काम करती है। कहाँ काम करती है? भारत के लिए काम करती है। इसकी स्थापना कब हुआ? 1986। इसका मुख्यालय नई दिल्ली, और इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? सुरीना राजन। ठीक है, याद रखिएगा, सुरीना राजन याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, मैं गंगा बोल रही हूँ, पुस्तक के लेखक कौन है? अभी बताया था आपको, रमेश पोखरियाल निशंक के बारे में। मैं गंगा बोल रही हूँ, पुस्तक के लेखक है। इसमें कुछ कुछ पुस्तकों का आप देखेंगे, यहाँ पर आप लोग को बहुत पहले भी इस सब पुस्तक के बारे में बताए हुए हैं, और इसको बार बार आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। याद कीजिएगा, आपको प्रॉफिट होगा। जैसे देखिए, चाणक्य एक पुस्तक लिखे हैं जिसका नाम है अर्थशास्त्र। क्या आप बता सकते हैं अर्थशास्त्र किस पर आधारित है? बोलिए। राजनीतिक व्यवस्था। आप बोलिए। राजनीतिक, आर्थिक, देश की आर्थिक, राजनीतिक, अब दोनों में से कोई एक होगा। और बोलिए। राजनीतिक। और कोई? इधर से, इधर से। राजनीतिक। आप? राजनीतिक। आप? सही बोल रहा हूँ लोग। हाँ, देखिए देखिए, एकदम बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट बात है। चलिए, हो गया। सुनिए,
अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक तो चाणक्य हैं ही, लेकिन इसमें अर्थशास्त्र के अलावा राजनीतिक पर जो भी चंद्रगुप्त मौर्य वर्क किए थे, कैसे कैसे प्रशासन को चलाया जाएगा, किस प्रकार से क्या किया जाएगा, ये सब इस पुस्तक में लिखा गया है और सबसे ज्यादा उनके बारे में लिखा गया, इसलिए इसको राजनीतिक शास्त्र पर कहा जाता है, अर्थशास्त्र पर यह पुस्तक नहीं कहा जाता। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजनीतिक शास्त्र पर एक पुस्तक लिखा गया जिसके लेखक चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य हैं, वो किस पर आधारित है? ये राजनीतिक पर आधारित है, याद रखिएगा। कुमार संभव, रघुवंशराम, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास। क्या आ जाएंगे? कालिदास। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव हो जाएगा। मालती माधव के लेखक अवभूति। पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी हो जाएंगे, ठीक है। और फिर आपसे पूछा आईने अकबरी, अकबरनामा के लेखक अबुल फजल। बीजक के लेखक कबीरदास। किताब उल हिंद के लेखक अलबरूनी। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, क्वेश्चन पूछा जाएगा जजमेंट के लेखक कौन है? कुलदीप नैयर, ठीक है। अग्निवीणा के लेखक काजी नजरुल। डिवाइन इंडिया के लेखक शिवानंद। डिवाइन इंडिया शिवानंद। डिवाइन इंडिया शिवानंद। लाइफ डिवाइन गोदान गवन कर्मभूमि रंगभूमि। चलिए याद रखिएगा प्रेमचंद्र। फिर बहुत सारा आप पूछता है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। प्रेम वाटिका के लेखक रसखान। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक। कामसूत्र के लेखक वात्सायन। फिर नेचुरल हिस्ट्री के लेखक प्लिनी। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी। बुद्ध चरित्र के लेखक अशोक घोष। कदम्बरी के लेखक बाणभट्ट। किसके दरबार में आए थे? किसके दरबार में रहते थे? बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? राजा कृष्णदेव राय। अरे क्या बात, बोलो बकलो ले ले, कहां से याद रहेगा? और सबको याद है? देखो सब इधर से बोल रहा हर्षवर्धन। अरे खाली तुम्हें नहीं बोला। आंसर क्या होगा? हर्षवर्धन। अमरकोश के लेखक अमर सिंह। याद करने की जरूरत नहीं है। अमरकोश अमर सिंह। क्या? शाहनामा फिरदौसी। फिर आपको सूर सागर के लेखक पूछा गया है सूरदास, ठीक है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन पूछेगा 17 प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? आंसर होगा इंदौर हो जाएगा। इसका आयोजन कहाँ किया गया? इंदौर में आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका आयोजन कब किया गया? 8 से 10 जनवरी 2023 को। लिखिए आयोजन इसका कब किया गया? आयोजन 8 से 10 जनवरी 2023 कब किया गया? चलिए बताइए आज कौन सा दिवस है? विरासत दिवस। विश्व विरासत दिवस आज मनाते हैं। तो कल ले क्या मनाए थे? हीमोफीलिया मनाए थे, है ना। अब 22 को क्या मनाएंगे? और 23 को कॉपीराइट दिवस। वाह वाह। 7 अप्रैल को गजब। अगर जब आप लोग याद करते हैं उनको तो विश्वास है। हो गया, भूलिए मत। चलिए लिखिए आंसर होगा। देख वो नहीं कर, बाल का नहीं कटवा रहे थे बकलोल, इसीलिए उसको नहीं दिख रहा। छोटो आप इसको ना उसको लेकर जाइएगा और वहां पे समझ रहे हैं, वहां पे वो है ना, वहीं पे बैठा दीजिएगा इसको। जो आएगा वो जहाँ रहती है ना, वहां पे एक मंदिर है जिसका नाम है साईं बाबा, उसको बैठा दीजिएगा यहाँ ले जाकर। आंसर क्या होगा? लिखिए क्या हो जाएगा आंसर। आयोजन कब हुआ? 8 से 10 जनवरी 2023 को हुआ। 23 को हुआ था। भीख मांगने के लिए नहीं बोले हैं। बैठेगा वहां पे, अपने कोई आके काट देगा, बोलेगा अल्लाह के नाम पे काट दे रे बाबा। लिखिए मुख्य अतिथि कौन थे? लिखिए मुख्य अतिथि कौन थे? डॉक्टर मोहम्मद इरफान। मुख्य अतिथि कौन थे? डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि कौन थे? डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली।
ये कहाँ के राष्ट्रपति थे? लिखिए, ये गुआना के राष्ट्रपति थे, या गुआना के राष्ट्रपति हैं? हाँ, गुआना। ना लिखना है ना, दिख रहा, क्या आंसर हो जाएगा? सम्मेलन का विषय लिखिए। सम्मेलन का विषय, सम्मेलन कब हुआ था? 8 से 10 जनवरी 2023 को। और कहाँ हुआ था? इंदौर में हुआ था। इसके मुख्य अतिथि कौन थे? डॉक्टर इरफान अली। कहाँ के मुख्यमंत्री थे? मारेंगे ना, हड्डी कबाड़ देंगे। मुख्यमंत्री थे बाबू, मुख्यमंत्री बताओ। तो बोल रहे मुख्यमंत्री थे, छो बोल रहे। क्या सम्मेलन का विषय लिखिए। अमृत काल में भारत, अमृत काल में भारत, अमृत काल में भारत। एनसीसी वाला कोई है यहाँ पे? उसको बताओ अमृत महोत्सव क्या था? तो इसको अमृत महोत्सव, समझिए, समझे? लड्डू की मम्मी नहीं समझे? लिखिए क्या होगा अमृत काल में। लिखे अमृत काल में, अच्छा कौनो बात नहीं, लिख लीजिए। अमृत काल में भारत प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी। अमृत काल में भारत के लिए भारत प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी, भागीदारी याद रखिएगा, ठीक है। आप बताइए तो भारत कार्बन मुक्त कब हो जाए? 2070। और कार्बन मुक्त, हाँ वही तो दोबारा नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, ग्रुप डी के एग्जाम देवे गए हैं, उसमें पूछ देगा लोको पायलट में, तो क्या बोलिए? ग्रुप डी में पूछा तो नहीं देंगे आंसर, बोलिएगा। अब काहे नहीं बोलवे कीजिएगा। यूकेजी में दोनों बहन साथे पढ़ रही है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कालाजार मुक्त भारत कब हो गया? कब हो जाएगा? 2023। लेकिन WHO के अनुसार 2030। मलेरिया मुक्त 2030, एड्स मुक्त 2030, टीबी मुक्त 2025, हर घर जल योजना 24। याद रखिएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि मुंबई में कार्बन मुक्त कब हो जाएगा? 2050। कौन दिक्कत? अच्छा ये बताइए कि भारत ऊर्जा मुक्त कब हो जाएगा? 2047 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बता दिए। अच्छा एक सम्मेलन होता, क्वाड सम्मेलन, आप बताइए कितने देश भाग लेते हैं? मालाबार 4 देश। क्वाड लिखिए, क्वाड लिखिए, चौथा क्वाड शिखर सम्मेलन 2022। चौथा लिखिए, चौथा क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया गया? चौथा क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया गया? चौथा क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया गया? आंसर लिखिए। जापान की राजधानी बताइए, लिख लीजिए आंसर। हाँ टोकरी में। अब बताइए वहां के प्रधानमंत्री कौन है?
क्यों, वहां प्रधानमंत्री नहीं हो सकता? जापान का, लिखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, टोक्यो। क्या लिखे आंसर, टोक्यो। लिखिए इसका आयोजन कब किया गया था, 24 मई 2022। आयोजन कब किया गया, चौथा क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन 24 मई 2022 को किया गया था। और कहां पे किया गया, टोक्यो जापान में किया गया। इसका मेजबानी कौन कर रहा था, मेजबानी मतलब अध्यक्षता कौन कर रहा था, लिखिए अध्यक्षता कौन कर रहा था। चौथा क्वाड शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा था, आंसर लिखिए जापान। लिखिए इसमें कितने देश हैं, मतलब कौन कौन प्रतिभागी देश हैं, प्रतिभागी देश, कितने प्रतिभागी देश है, मतलब कौन कौन इसमें भाग लिए थे। 4 गो देश है इसमें, 4 गो देश है। चारों का नाम आप जानते हैं, जो मालाबार में युद्ध अभ्यास में भाग लेते वही, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका। लिख लीजिए, लिखिए अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत। हो गया, जापान, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, याद रहेगा 4 गो। अब मालाबार में 4, यही 4 गो भाग लेते हैं। क्वाड में जो 4 गो भाग लेते हैं ना, वही मालाबार में भाग लेते हैं। आप बताइए कि मालाबार तट भारत के किस क्षेत्र को कहा जाता है, केरल वाले तट को कहा जाता। वो क्वेश्चन पूछा गया, पांचवा क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, लिखिए ऑस्ट्रेलिया। लिख लीजिए, पांचवा क्वाड सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा, आंसर लिख लिया ऑस्ट्रेलिया। या मेजबानी कौन करेगा, ऑस्ट्रेलिया। और कब होगा, 2023 में। जब होगा देखा जाएगा। ये आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका, इंदौर हो जाएगा। इसका आंसर इंदौर होगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा ना आपसे कि बताइए वाटर प्लस सिटी कौन है, इंदौर। भारत का सबसे साफ शहर इंदौर। कितनी बार, लगातार चौथी। धुआंधार जल प्रपात, नदी नर्मदा। कहाँ है, इंदौर कहाँ, मध्य प्रदेश। दोनों एमपी में हो जाएगा, है ना। वाटर प्लस सिटी, देखिए वाटर प्लस सिटी का किताब के लिए देश के 84 शहरों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 100% किसको मिला है रैंक, इंदौर को मिला। केंद्रीय नगर विकास विभाग की तरफ से यह तय किया गए मापदंड पर 33 शहरों को जमीनी सत्यापन में उचित पाया गया। वही इंदौर को सभी मापदंडों में कितने अंक मिले हैं, अब बाकी लोगों को 33 मिला। जैसे अभी एगो आया है विधानसभा सिक्योरिटी वाल, उसमें 33 नंबर लाइएगा तो पास हो जाइएगा। विधानसभा का सिक्योरिटी वाला, गार्ड वाला, ज्यादा सीट ना है, 4-5 लाख लोग, 4-5 लाख है। अरे नहीं 64-65 को सीट है। एक बार देख लीजिएगा, वही लगभग 50-55 को होगा, इससे ज्यादा नहीं। तो इसमें भी क्या है, हाई 675, बढ़िया लग रहा। इतने कितने अंक मिले हैं, 100 अंक मिला है। अब बिहार पुलिस में लड़कियों को कितना अंक लाना है तो पास हो जाएगी, 33 नंबर। बिहार पुलिस में लड़की लोग 33 नंबर लाएगी ना तो पास हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ अफवाह है, इस पर ध्यान ना दें। 33 नंबर लावे के चक्कर में ना गोइंग टू वेल सेल, हिंदी में बोलेंगे तेल बेचे चलिएगा, ठीक है। कितने अंक इसको मिला, 100 को मिले। अब ये वाटर प्लस सिटी होता क्या है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सभी मान को गंदी चीजों को ट्रीट कर पर्यावरण में छोड़ा जाता है, साथ ही ट्रीटेड वेस्ट वाटर को फिर से उपयोग किया जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं वाटर प्लस सिटी। जैसे हम एक एग्जांपल बताए हैं, ये देखिए बरकागो में यहाँ पे एगो नदी दिख रहा है जिसका नाम है नाला। इस नाले को एकदम देख रहे हैं, पूरा एकदम फेस की जैसा हो गया, एकदम काला पूरा एकदम काला हो गया। इसको एकदम ट्रीट करेंगे, इसमें से पूरा बैक्टीरिया फैक्टर निकालेंगे, आप उसको एकदम प्योर कर देंगे और उसके बाद फिर उसको पिएंगे। उसी को कहेंगे
वाटर प्लस, लेकिन पूरे भारत मतलब पूरे बिहार में फैल जाएगा या शहर में पटना में हो जाएगा तब इसको कहेंगे वाटर प्लस सिटी। लेकिन ये पॉसिबल है क्या? है, बन रहा वहां पे, बन रहा वहां बन रहा, वहां पे बनेगा, बिहार है, बनेगा, एकदम ट्रीट करके आपको दिया जाएगा, सभी नाले का पानी को आपको पिलाएगा, है ना। क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये समझे क्या होता है। इंदौर आप लोग जानते हैं मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल हो जाएगा। छत्तीसगढ़ 2000 ईस्वी में अलग हुआ था। छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ था? सन 2000 ईस्वी में अलग हुआ था। 5वां खिलो छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। इसका क्या, इसका हाँ बोलो क्या होगा, बोलो क्या होगा? हाँ सही है, उड़ीसा सही है। तो डर का रहे, हो गया आंसर। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? आंसर क्या? उड़ीसा हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नहीं लिखिएगा आप लोग, ठीक है, आंसर लिखिएगा नहीं, खाली क्वेश्चन लिखिएगा। आंसर लगा नहीं, लगा हुआ आंसर लगा हुआ। अरे अपने से लिख लेती। तो लड़का बोला तो हम उसको कैसे बोल सकते हैं कि गलत हो जाएगा? उसका मनोबल डाउन हो जाएगा, आराम से गिर जाएगा। 5वां खेलो इंडिया यूथ 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा, याद रखिएगा। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में किया गया। और लिखिए आयोजन कितने शहरों में किया गया था? कितने शहरों में किया गया था? कितने शहरों में किया गया था? तुम भी लिखो, बोले तब लिखो आंसर। आंसर क्या होगा? 8 शहरों में इसका आयोजन किया गया था। लिखिए शुभंकर क्या था इसका? लिखिए शुभंकर, ये सब लाइन से लिखते चलिए। क्वेश्चन पूछा जाएगा 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का शुभंकर क्या था? लिखिए लिखिए आशा, ब्रैकेट में चीता, आशा ब्रैकेट में लिख लिए चीता। शुभंकर, शुभंकर, शुभंकर के रूप में। अरे वेलकम में आप जैसे मान लीजिए आपने घर में है, नया घर बनाया तो वेलकम में क्या करते हैं? देखो वो लाल कड़िया कपड़ा काट देते हैं, अरे सॉरी लाल लाल। शुभंकर में आप क्या रखें वो उसी प्रकार से। थीम लिखिए, थीम नाम है बकलोल, नाम बकलोल। लिखिए थीम, थीम, थीम लिखिए। इसका थीम क्या था? गीता लेके जाएगा गिरी प्रवेश में, मान चलेगा प्रवेश तो किया लेकिन आउट नहीं हुआ। लिखिए हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। आप बताइए टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था और पैरा ओलंपिक का क्या था? टोक्यो का ओलंपिक का शुभंकर क्या था? पैरा ओलंपिक का क्या था? ऐसे तो ग्रीष्मकालीन का क्या था? सोमाइटी, और पैरालंपिक का मेरा तोयवा। ये अब भूल गए आप लोग। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते ग्रीष्मकालीन में? 7 गो, और पैरालंपिक में 19 गो, 19 गो। भारत में पहला नेत्रहीन क्रिकेट का आयोजन किया जा रहा है किसके खिलाफ? नेपाल। उसके कप्तान का नाम बताइए। सुषमा पटेल, सुषमा पटेल, हाँ सही है। कहाँ के रहने वाली है? हाँ देखो, अच्छा ठीक है, मध्य प्रदेश, सही है। लिखिए इसका थीम क्या है? डीआरडीओ का ध्येय वाक्य है, थीम क्या है उसका? बलस्तम विज्ञानम मूल्यम। हाँ याद, हाँ हाँ याद है आप लोग। आगे लिखिए, लिखिए इसमें प्रथम विजेता कौन है? लिखिए प्रथम विजेता, प्रथम विजेता लिखिए महाराष्ट्र 56 स्वर्ण, ब्रैकेट में सब लिख लीजिएगा। प्रथम विजेता कौन है? महाराष्ट्र हो जाएगा, ब्रैकेट 56 स्वर्ण पदक जीता। और कुल कितना जीता? 161, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। क्वेश्चन पूछेगा इसमें प्रथम स्थान किसका है? महाराष्ट्र का। कितना 100 गोल्ड जीता? 56। और टोटल पदक कितना जीता? मेडल 161। लिखिए दूसरा हरियाणा 41 स्वर्ण, कुल 128। दूसरा हरियाणा
स्वर्ण 41, स्वर्ण 41, गोल्ड 41 और टोटल लिख लीजिए 128। तीसरा मध्य प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश 39 गोल्ड, 39 गोल्ड, गोल्ड कितना 39 हो जाएगा और टोटल 96, 96। बोलिए कोई दिक्कत? क्वेश्चन पूछेगा कि 5वां खेलो इंडिया का आयोजन कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश। कितना गोल्ड जीता? गोल्ड कितना 39, टोटल मेडल 96। जहां आयोजन हुआ वहां गोल्ड कितना 39 और टोटल पहला स्थान, पहला स्थान महाराष्ट्र, टोटल गोल्ड 56, मेडल 108। दूसरा हरियाणा, टोटल मेडल 128। सोना। चलिए आगे लिखिए, आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। लिखिए, वतन प्रेम योजना किस राज्य ने शुरू किया? वतन प्रेम योजना किस राज्य ने शुरू किया? वतन प्रेम योजना किस राज्य ने शुरू किया? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। किसने शुरू किया? आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा वतन प्रेम योजना को किसने शुरू किया? ये है क्या? ये है क्या? ये है क्या? बोलिए। योजना, अरे योजना कुछ होगा ना जी, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या है योजना? ये क्या है? क्या है? बेटी को शिक्षा देना है, उसको बचाना। ये बोली ना, बेरी ना, बोली ना। उसी प्रकार से ये वतन प्रेम योजना गुजरात ने शुरू किया, लेकिन है क्या? हम बताते हैं, अब रहने दीजिए। जैसे मान लिया आप गुजरात के गुजराती हैं, गधा चढ़ा रही हैं, आपके पास पैसा उसा है, आपके पास पैसा उसा है, तो आप पैसा देकर कोई योजना में जुड़ सकते हैं या फिर कोई परियोजना में भाग ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए वहां पे मरीन ड्राइव हम बनवा रहे हैं, आपने कुछ पैसा दिया, उसमें आपका हिस्सा हो जाएगा। हिस्सा मतलब ये नहीं समझिए कि मरीन ड्राइव पे घर बना लेंगे, मतलब आपको उसमें कुछ ठेका मिल जाएगा या काम मिल जाएगा, समझे? हाँ, पार्टनरशिप के रूप में हो जाएगा। या कोई एजेंसी आप खरीद सकते हैं, जैसे गधा की एजेंसी आप खरीद लीजिए, समझे? समझे कि नहीं? कोई एजेंसी खरीद सकता है, HP गैस गोदाम खरीद सकते हैं, कोई भी एजेंसी खरीद सकता है, समझे कि नहीं? तो यही है, लेकिन कितना परसेंट देना पड़ेगा? 60%। 60% गुजराती लोग देकर कोई एजेंसी या परियोजना में भाग ले सकते हैं, समझी? वतन प्रेम योजना अब ये है, 60% तो दिया ना, तो फिर उसको अलग से पेमेंट मिलेगा। तो एक तो पहला वो मालिक हो गया, ठीक है, लाभ का भी मिलेगा, और दूसरा है कि उसको जो काम करेगा तो उसको पेमेंट भी मिलेगा, पूरा में से मिलेगा। हाँ, पूरा में से, वैसे वैसे, हाँ पूरा में से मिलेगा भाई, 100% गधा। हाँ 100 में से मिलेगा, नहीं पूरा में से मिलेगा, पूरा में। हाँ सब में से देगा तो पागल, तो बेनिफिट भी तो होगा। आप कोई एजेंसी ले लिए जैसे आपको एजेंसी मिलेगा ना, आप मान लीजिए कोई एजेंसी खरीद लिए, तो आपको आप 60% फिर सरकार को चुका दो, एजेंसी आपका हो जाएगा। जैसे कैसे, देखिए एग्जांपल समझाते हैं। जैसे आप लोग गाड़ी लोन पे कोई लेता है ना सामान, जैसे मान लीजिए घोड़ा ले लिए, घोड़ा खरीदा लोन पे, खरीदाता सब चीज लोन पे खरीदाता। एक वो आता है ये तकिया बेचे लोन पे, आप लोग खरीदेंगे नहीं? अरे वो तकिया नहीं आता, वो कंबल आता लोन पे देवे, कंबल आता आपको बेचने लोन पे आता, आप लोग नहीं जानते ना? मिलता इसको मालूम, उसको दो को मालूम, बस हो गया। तो लोन पे मान लीजिए आप लिए, आप कोई गाड़ी ले लिए, वो गाड़ी आपका नहीं कहलाता है। जब तक आप लोन नहीं चुकाते हैं ना, तब तक आपको बैंक वाला डेली गरियाएगा, मतलब फोन करेगा, गाली नहीं देगा, फोन करेगा, मैडम आप ना बहुत खराब इंसान है, आपने पैसा नहीं जमा किए, बताइए कैसे? तो टाइम पे आप भरते जाइए, हाँ टाइम पे भरिएगा, आपको हो जाएगा। लेकिन नहीं कीजिएगा तो फिर आएगा टांग के लेके चल जाएगा ना जी। तब बताइए आपका हुआ, लेकिन आप पूरा पैसा पेमेंट कर दिए ना, गाड़ी को छू सकता है बैंक? नहीं ना, बोलो ना, बोलिए तब मारते उसका, समझे? कल चलिए ना कंचा खेलने वाला, उसका आंख फोड़ देंगे,
समझ में आया कि नहीं? तो यही है, तो लिखिए इसको, लिखिए इसके तहत गुजराती 60% का धनराशि देकर, इसके तहत गुजराती 60% का धनराशि देकर पसंद के परियोजनाएं और एजेंसी ले सकते हैं। पसंद के परियोजना और एजेंसी ले सकते हैं, पसंद के परियोजना और एजेंसी ले सकते हैं। बोले कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं? कितना अच्छा चीज है ना? 60% दीजिए, कोई एजेंसी खरीदिए, फिर उसके बाद लोन चुका दीजिए, आपको फिर आपका हो जाएगा। ऐसे बिजनेस आपका बढ़ गया और साथ में आप समझिए कि बेरोजगारी से रोजगार हो गया और साथ में आप लोगों को भी रोजगार देने का काम किए। सही बात है ना? सही बात है ना? समझे? तो ये इस प्रकार से अच्छा है, ये अच्छा ना? आए बिहार में क्योंकि तुम हो इसीलिए नहीं है। लिखिए गो ग्रीन योजना क्या है? हाँ लिखिए गो ग्रीन योजना क्या है? गो ग्रीन योजना क्या है? तो आप लोग जान रहे हैं हरियर को भगा देना, यही ना हिंदी में। गो ग्रीन योजना क्या है? जैसे हम आपको बताएं, बताएं, जैसे मान लीजिए आप इंडस्ट्री में कोई काम करते हैं, इंडस्ट्री समझते हैं ना, फैक्ट्री, उसमें काम कर रहे हैं, तो आप ना बैटरी चार्जिंग 2 पहिया वाहन को खरीद सकते हैं, आपको छूट दिया जाए। बैटरी चार्जिंग वाला फ्री में, चुट्टा गधा बैल, अरे छूट दिया जाएगा तो मतलब फ्री हो गया। हम आपको बोल दिए कि नहीं जाइए वहां कुर्जी मोड़ पर भोज चला, छूट है, लेकिन मतलब गए सब उठाए, अब कोई नहीं खाएगा, लेके चलो घर, बकलोल है आ रहा है इधर ना, दबोच के खाएंगे एकदम ठूस ठूस के। लिखिए औद्योगिक कर्मचारी, वही बबुआ आंसर है बता रहे, लिखा औद्योगिक कर्मचारियों को बैटरी चालित 2 पहिया वाहनों, कर्मचारियों को बैटरी चालित 2 पहिया वाहनों को खरीद पर छूट दी जाएगी। खरीद पर क्या की जाएगी? छूट दी जाएगी। हाँ क्यों नहीं, खरीद पर छूट दी जाएगी। लिखिए शुरू से लिखिए, आसरा पेंशन योजना क्या है? लिखिए, ये छूट गया क्या? सबका छूट गया। औद्योगिक कर्मचारियों को बैटरी चालित 2 पहिया वाहन खरीदने की छूट दी जाएगी। हेडिंग डालिए आसरा पेंशन योजना क्या है? लिखियो, यह वृद्ध हो मतलब बूढ़ो, यह वृद्ध हो, विधवाओं कॉमा देके लिखिएगा, विधवाओं और बीड़ी आए रे, बीड़ी नहीं जानता? अरे भात में सान के खाया जाता है, बीड़ी नहीं जानता है, बैठ के वहां पर कर रहा था ना जी, आई करा बीड़ी नहीं जानता। हाँ तुम सिगरेट पिएगा औरत या तुम्हारी बीड़ी पिएगी। लिखिए या विधवाओं और बीड़ी श्रमिकों के लिए पेंशन प्रदान करना। पेंशन प्रदान करना। अब क्या चाहिए तुमको? गधा पीने के लिए दे रहा है, हे भगवान कहाँ प्रकट क्यों नहीं, पीने के लिए दिया जा रहा, श्रमिकों को दिया जा रहा है, काम करने पेंशन दिया जाएगा। जैसे समझो हम बताते हैं, आप जानते हैं बीड़ी जो लेबर होता है ना उसको बहुत कम पैसा मिलता है। जो लेबर होता है, असली जो मालिक होता है उसको कम पैसा दिया जाता है, और जो नौकर होता है उसको ज्यादा पैसा दिया जाता है। जैसे एग्जांपल बताते हैं, बीड़ी जो बनाता है उसको बहुत कम पैसा मिलता है, लेकिन जो बेचता है उसको हाई फाई में दिया जाता है। जो आलू उत्पादन करेगा उसको सबसे कम पैसा दिया जाता है, जो बेचता है उसको ज्यादा पैसा मिलता है। आप फार्मर है ना, उत्पादन कीजिए, इतना उत्पादन हो जाता है कि उस समय रेट हो जाए 10 रुपए 5 रुपए हो जाएगा, और सब कोल्ड स्टोरेज में उसको रख लेगा, फिर उसको 50 पे 60 रुपए। अभी प्याज कोई पूछ रहा है,
नहीं ना, वही आने वाला समय 150-200 रुपये हो जाएगा। तब पेजवा कहाँ से आ जाता है? वही सब चुरा चुरा के जो रखले रहता है ना सब, वही सब फिर से क्या करता है, निकाल निकाल के बेचता है। और किसान को खरीद लिया। छेमी देखते हैं, छेमी आने वाला एथी में क्या बोलते हैं, छेमी हो गया, या फिर क्या बोलते हैं उसको, एक वो आता है चटनी पीस के, धनिया का पत्ता। धनिया का पत्ता आप लोग देखे ना, सब्जी लेने जाएंगे ना, फ्री में आपको मिल जाएगा, ये लीजिए ये लीजिए। एक समय ऐसा आता है ना 10 रुपये में पूछे भी नहीं देगा। हाँ, बहुत तरह मालूम है पूरा, समझ रहे हैं, साइड से हम समझ गए हैं, समझे। ये गुजरात आप लोग देखिए, राजकोट, ये बताओ राजकोट क्या है गांधी जी में? साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी किए थे। वहां से दांडी कितना किलोमीटर गए थे यात्रा के लिए, नमक कानून तोड़ने के लिए? 34 किलोमीटर ट्रेन चलाने गए थे। कितना? 385 किलोमीटर, बिल्कुल सही। आपको एक मिलेगा समोसा दुपहिया में। आप बताइए, हरिजनों के हक के लिए गांधी जी कितना किलोमीटर दूर चले थे? 2000 किलोमीटर। बाप रे, गांधी जी सोचो। तुम लोग लिखिए, आगे क्वेश्चन लिखिए। 18 फरवरी 2023 को किस एम्स ने ड्रोन के जरिए तपेदिक दवाओं को पहुंचाने का ट्रायल किया है? आंसर होगा IIT ऋषिकेश। आंसर क्या होगा? सॉरी, एम्स ऋषिकेश होगा, IIT नहीं, सॉरी IIT नहीं, एम्स ऋषिकेश हो जाएगा। एम्स ऋषिकेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्स ऋषिकेश हो जाएगा। जो तपेदिक बोले तो क्षय रोग बोले तो यक्षमा बोले तो TB, सब एक के भयवा का 4 नाम। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि तपेदिक मरीजों को दवाई पहुंचाने के लिए ड्रोन से कौन ट्रायल किया है? एम्स कौन सा हो जाएगा? एम्स ऋषिकेश हो जाएगा, याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? एम्स ऋषिकेश हो जाएगा। आप लोग को मालूम होगा कि TB जो होता है ये बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है, ट्यूबरकुलोसिस। इसमें टीका दिया जाता है BCG का टीका दिया जाता है। मलेरिया भी किससे होता है? जी बैक्टीरिया से, प्रोटोजुआ से होने वाला रोग है मलेरिया। तो मलेरिया किससे? मलेरिया प्रोटोजुआ से होने वाला रोग होता है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ के कारण से फैलता है। इसको फैलाने का काम कौन करता है? मादा एनोफिलीज मच्छर करता है। हमारे शरीर में किसको प्रभावित करता है? RBC और यकृत को प्रभावित करने का काम करता है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद हीमोजोइन निकालने का काम करता है, जो विषैला पदार्थ होता है, जिसके कारण से शरीर में दर्द, बुखार और ठंडा जैसा महसूस होता है। और इसको रोकने के लिए 2 उपाय कीजिए। पहला, मच्छरदानी लगाकर मच्छरदानी सोना चाहिए। मच्छरदानी लगा के नहीं सोतेगा, मच्छरदानी लगा के सोना चाहिए। और दूसरा क्या हो जाएगा जी? साफ सफाई पर ध्यान दे। अगर नदी तालाब अगर कहीं पे है तो वहां एगो मछली आता है, गैबूसिया मछली, उसको डाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? खा जाएगा। उसका जितना भी जो बच्चा होगा, लार्वा होगा, उस सब को खा जाएगा। और नहीं तो फिर DDT का छिड़काव कीजिए। और उससे भी नहीं तो ओडोमोस लगाइए। और उससे भी नहीं तो पकड़ के भुंजिया बनाइए। कब तक मलेरिया मुक्त हो जाएगा? उत्तराखंड में ऋषिकेश है। ऋषिकेश कहाँ है? उत्तराखंड में है। भारत का एकमात्र ऐसा क्षेत्र जहां पर अंडा बैंड है। ऋषिकेश में अंडा नहीं मिलता है। इसलिए अगर आप जाते धार्मिक स्थल है, प्रकट करवा के मारेंगे, इतना मार। यहां देखिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा, गंगा नदी जो है ना, गंगा नदी वो निकलती है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गोमुख से निकलती, लेकिन गंगा नदी निकलती ही नहीं है ना। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के मिलने के संगम से, यानी मिलने के बाद ये हरिद्वार होते हुए निकलती है, कानपुर होते हुए उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद आती है बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। लेकिन झारखंड में भी जाती है, ऐसा नहीं है कि झारखंड में नहीं जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। अरे एग्जाम आ रहा, पढ़ लो, इसीलिए ज्यादा पढ़ा रहे हैं। अभी अभी चुपचाप, जो नहीं आ रहा है एकदम छोड़ दीजिए, चुपचाप पढ़ते रहिए, क्योंकि जो आपको इतना ज्यादा कंटेंट मेरा कहीं नहीं मिलेगा। ये करेंट अफेयर्स का तो मात्र 10 गो रहबे करता।
लेकिन इससे ज्यादा एक्स्ट्रा में आपको क्या मिला इसको ध्यान में रखिए। रुकिए, समझे समझे कि नहीं? जगह है तो बैठा लो उसको, खसक जाओ। चलिए देखिए, गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 25 किलोमीटर। गंगा नदी की कुल लंबाई, गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के माना दर्रा से निकलती है। माना दर्रा, उल्लेख दर्रा, नीति दर्रा सब उत्तराखंड में है। आप बताइए कि सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है किस दर्रे से? सिर्फ किल्ला दर्रा, हिमाचल प्रदेश दर्रा, हिमाचल प्रदेश दर्रा, हाँ सिर्फ किल्ला दर्रा से प्रवेश करती है। क्या बता सकते हैं सतलज नदी भारत कितने देशों में प्रवेश करती है? 3 गो, चाइना, भारत, पाकिस्तान। चाइना, भारत, पाकिस्तान, चाइना, भारत, पाकिस्तान। समझे? ये हिम कहां से निकलती है? माना दर्रा के गोमुख से निकलती है। इस नदी को भागीरथी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि भागीरथी में निकलती है, लेकिन भागीरथी का उत्तम महत्व नहीं होने के कारण हम गंगा कहते हैं। समझे? समझे कि नहीं? और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना, जिसकी लंबाई 960 किलोमीटर, ये भी उत्तराखंड के बंदरपुछ से निकलती है, याद रखिएगा। 18 फरवरी 2023 को कहां पर पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला का आयोजन? झींगा आप लोग जानते हैं ना? झींगा खाने में बहुत अच्छा लगता है, कुट 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 कुट। क्या कच्चे खाने में? कैसा राक्षस कच्चा खाता है? झींगा कच्चा खाया जाता है जी, उसको ना पका कर खाया जाता है धूप में। आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ना 18 फरवरी 2023 को कहां पर पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला का सम्मेलन किया गया? आंसर हो जाएगा आपका पंजाब हो जाएगा। याद रखिए, क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। पंजाब राज्य की स्थापना 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में। इसका राजधानी चंडीगढ़ हो जाएगा। चंडीगढ़ हो जाएगा ना। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के कितने ऐसे राज्य जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं? तो 3 गो ऐसे राज्य जो पाकिस्तान के सीमा बनाने का काम करते हैं। पहला पंजाब, गुजरात, राजस्थान हो जाएगा। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश कै गो? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। एकमात्र भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जो अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाने का काम करता है। आंसर कौन सा हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। कितना किलोमीटर? 106 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 106 किलोमीटर होगा। आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। आप लोग जानते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? क्या हो जाएगा यहाँ के मुख्यमंत्री? भगवत मान हो जाएंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के श्री बाबू नीतीश कुमार। आइए ना हमारे बिहार, आइए हमारे बिहार में। और मरीन ड्राइव देखिए, जितना लड़का लड़की है कोई नहीं जाता मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव को जाता जी धूपवा में जाएगा? ऐसा नहीं। आप वहां पर ध्यान ना दे, धूप कुछ नहीं है। FSSAI का फुल फॉर्म क्या होता है? FSSAI के CEO कौन है? क्या? हाँ सही बोले, सही बोले, गंजी कमला वीरा। इसका आंसर क्या हो जाएंगे? लिखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका। चलिए लिखिए, आंसर हो जाएगा गंजी कमला वीरा। FSSAI के CEO कौन है? गंजी कमला वीरा हो जाएंगे। चलिए लिखिए आंसर क्या होगा? गंजी कमला वीरा। वीरा। अब देखिए इसमें थोड़ा सा हम आपको बताते हैं इसके बारे में। FSSAI के बारे में देख लीजिए। ये अधिनियम जो था ना, केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण 2006 में लाया था। कब लाया गया था? 6 में लाया गया था। इसका संचालन भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए किया जाता है या परिवार मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली होगा। जितना भी आप फूड खाते हैं ना, इसी के ऑर्डर पे खाते हैं, यानी यही मोहर लगाकर देने का काम करता है। अगर ये मोहर FSSAI का मोहर नहीं रहेगा तो उसको फिर बैंड कर दिया जाएगा भारत में, उसको चालू नहीं किया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा जो चुटपुंजिया होता है वो सब में नहीं। जैसे कि वो आता है आपको बिना स्टिकर वाले, तो वो सब में नहीं रहता। क्या? हाँ देखिए, FSSAI मानकों के लिए क्या क्या है? उत्पादन, भंडारण, वितरण और आयात की व्यवस्था को देखने का काम करता है। ये सब कितना
स्टोर किए हैं, क्या है, सभी चीजों को देखने का काम करता है। इसके अलावा देश के सभी राज्यों, जिला, ग्राम पंचायत स्तर पे खाद्य पदार्थ के उत्पादन और बिक्री में सहयोग कराने का काम ये करता है। समय समय पर खाद्य व थोक माल भी है बिक्री करवाने का काम करता है। याद रखिएगा। विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को मनाते हैं। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था। ओजोन को बचाने के लिए, ओजोन परत ह्रास हो रहा है उसको बचाने के लिए इसका सम्मेलन बुलाया गया था। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल में बुलाया गया था, जिसका कहाँ पड़ता है, ये कनाडा में पड़ता है। ओजोन जो है, ओजोन का क्या होता है, O3 होता है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है। ये सबसे ज्यादा ह्रास हो रहा है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ये हो रहा है, इसलिए उसको यूज किया गया। उसके जगह पर HFC यूज किया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को, लेकिन उसको भी अब बैंड करने की बात किया जा रहा है, क्योंकि ये ओजोन परत को क्या कर रहा है, विनाश करने का काम कर रहा है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए देखिए बनाया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लिया गया था 16 सितंबर 1987 को, ये बुलाया गया था, याद रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, मिलेंगे। बंद करो।